माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम साहित्यिक सचेतना मंच की तरफ से रचनाकारों द्वारा नित नई सृजन, नित नए विषय पर जानकारी उपलब्ध करवा करके श्रोता दर्शकों के सामने रखते हैं, ताकि सनातन धर्म का चारों तरफ से विकास हो सके। तो आज के विषय के अनुरूप मैं प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का विषय है हमारा सद्व्यवहार। आचरण मानव जीवन के धर्म पथ के दो वो होते हैं, दो पथ होते हैं। एक होता है आचरण और दूसरा होता है व्यवहार। आचरण जिसमें कि मनुष्य खुद कुछ काम कार्य करता है, खुद प्रभावित होता है, तो वह आचरण कहलाया जाता है। और खुद उसके काम के द्वारा कोई दूसरा प्रभावित होता है तो वह व्यवहार कहलाया जाता है। तो इन दोनों की दो इस मार्ग इन थल पथों की दो इन मार्गों की दो अलग अलग धाराएं होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर व्यवहार आचरण सत्य है तो सदाचार होता है। अगर आदमी वो सत्य नहीं है, असत्य है, तो दुराचार। आचरण अगर असत्य है तो दुराचार कहलाया जाता है। उसी प्रकार से अगर व्यवहार में सच्चाई है, सत्य है, तो वो सद्व्यवहार हो जाएगा। और अगर व्यवहार में बुराई है, दूसरा परेशान हो जाता है, दूसरा समाज परेशान हो जाता है, उसे दुर्व्यवहार कहा जाता है। तो आज के विषय जो सद्व्यवहार पर है, उसको एक रचना लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। सनातन का सत सिद्धांत, सतत उसका धर्म परायण, इसी पथ पर मोक्ष मिले इस पथ पर नारायण। सनातन का सत सिद्धांत, सतत उसका धर्म परायण, इसी पथ पर मोक्ष मिले इस पथ में नारायण। धर्म पथ की दो धाराएं कहलाती आचार व्यवहार। धर्म पथ की दो धाराएं कहलाती आचार और व्यवहार। स्वयं प्रभावित आचार से, व्यवहार से हो अन्य प्रभाव। स्वयं प्रभावित आचार से, आचार जो आचरण करता है वो स्वयं प्रभावित होता है, और व्यवहार से अन्य प्रभाव मतलब दूसरे प्रभावित होते हैं। व्यवहार में हमारे सत्य हो, व्यवहार में हमारे सत्य हो कहलाता ये सद्व्यवहार। शिष्टाचार अनुशासन दृढ़ हो, शिष्टाचार अनुशासन दृढ़ हो, रखे सदा जो सात्विक विचार। जो सात्विक विचार, सात्विक, तामसिक और राजसिक तीन विचार होते हैं। तो जो सात्विक विचार रखता हो, जो शिष्टाचार में हो, जो अनुशासन में हो, तो वो सदाचार सद्व्यवहार ही करेगा। मानवता तब देवत्व बन जाए, मानवता तब देवत्व बन जाए, पहने सद्व्यवहार भूषण, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, करे सद्व्यवहार को धारण। जब वह भूषण का मतलब गहना, जब मानवता देवता बन जाएगा, जब वो सद्व्यवहार का आभूषण पहन लेगा, धारण कर लेगा, और मोक्ष का मार्ग उसके सामने खुल जाता है, और करे सद्व्यवहार को धारण। मृदु शीतल मोह नरम सद्व्यवहार के पर्याय। व्यवहार के जो व्यवहार है, मृदु व्यवहार, शीतल व्यवहार, मोहक व्यवहार और नरम व्यवहार, तो ये है सद्व्यवहार के पर्याय। सबके बन जाओगे प्रिय, धारण करोगे यदि ये भाव। सद्व्यवहार ही स्मरण रहना, सद्व्यवहार ही स्मरण रहता। यहाँ से चले जाने के बाद, यहाँ से सद्व्यवहारी मानव ही रहता, सबके मन मस्त में याद। जब ईश्वर, जब यहाँ धरती से, पृथ्वी से उड़ जाओगे, चले जाएंगे, हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे, तो वहाँ पे केवल मनुष्य का केवल सद्व्यवहार ही रह जाता है, जो लोगों को याद रहता है।
तो व्यवहार में हमारा अपनापन है, तभी संसार हमारा है। व्यवहार में हमारा अपनापन है, तभी संसार हमारा है। तम से रज, रज से सत, गुण है जीवन का धन्य हमारा है। जीवन का धन्य हमारा है। जब कम गुण से हम रजोगुण में जाएंगे और रजोगुण से जब सतोगुण में जाएंगे, तब जीवन हमारा धन्य होगा। परोपकार और दया दिखाना, अहिंसा, शांत और मृदु विचार। परोपकार और दया दिखाना, अहिंसा, क्षमा और मृदु विचार। परहित में निज हित देखना, परहित में निज हित देखना, शास्त्र कहते हैं ये सब व्यवहार। परोपकार, किसी दूसरे की भलाई करना, किसी पे दया दिखाना, अहिंसा में रहना और क्षमा करना, ये और मृदु विचार, जो मीठे विचारों। पर हित में निज हित देखना, दूसरे के हित में ही अपना हित देखें, यही है सद्व्यवहार। धन्यवाद। वैष्णव भंडारी, गुड़गांव।